हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर्ट मास्टर यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेंगे क्रिएटिव आर्ट, सीएनसी डिजाइन और प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये आपका आर्ट पेन का इंटरफेस है और हम नया मॉडल सेलेक्ट करेंगे। हम साइज डालेंगे कुछ जो हमें डिजायर्ड साइज चाहिए। हम स्टैंडर्ड साइज का यूज़ करते हैं 48 बाई 96 इंच का। तो विड्थ में आप 48 लिखिए और हाइट में आप 96 इंच डालिए। रेजुलेशन थोड़ी के लिए आप कम रखिए और इंचेस में काम कर रहे हैं तो आप ओके प्रेस कर दीजिए। आपका बेसिक इंटरफेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ हम कुछ बेसिक टूल्स का इस्तेमाल करना सीखेंगे। सबसे पहले वेक्टर एडिटिंग टूल में वेक्टर सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल। किसी भी वेक्टर को सेलेक्ट करने के लिए हम वेक्टर सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करते हैं, जो भी किसी भी पार्ट को सेलेक्ट करने के लिए काम आएगा। ये बेसिक सा टूल है जो एनी टाइम ऑन रहता है। उसके बाद आता है विक्टर टूल में लोड एडिटिंग का, जो कि हम आगे चलकर देखेंगे। ये कुछ एडवांस टेक्निक के लिए इस्तेमाल होगा। बेसिक टूल में सबसे पहला टूल आता है हमारा पॉलीलाइन क्रिएट करने के लिए। पॉलीलाइन क्रिएट करने के लिए हमें स्ट्रेट लाइंस बनाने के लिए काम आता है। इसमें कुछ डायमेंशंस डाल के हम पॉलीलाइन क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम वाइट इंटरफेस पे अपना पहला क्लिक करेंगे और दूसरा क्लिक करने से पहले हमें यहाँ कुछ डिटेल्स समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ डिग्री डालने पर आपकी लाइन उसी डिग्री में मूव होके बनेगी और लेंथ में आप लंबाई डाल सकते हैं। जैसे मैं 90 डिग्री डालता हूँ और लेंथ में 50 इंचेस डालता हूँ और एड पॉइंट करता हूँ, तो मेरा जो पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया था वहाँ से मेरा 50 इंचेस का लाइन 90 डिग्री में अपवर्ड की तरफ बनाया गया है। अभी मेरा लाइन आगे भी मैं एग्जिट बना सकता हूँ। ये अभी तक ब्रेक नहीं होगा। जब तक आप लाइन क्रिएट करते जाएंगे तब तक ये लाइन बनती जाएगी। अब मैं इसको -90 डिग्री में 330 इंचेस डाल के एड पॉइंट करता हूँ। ये -90 में करने पर यह जो लाइन बनी है ये ऊपर से लेके 50 और ऊपर के पॉइंट से नीचे 30 इंचेस की बन गई है, जो कि हमें दिखाई नहीं देगी क्योंकि वह एक दूसरे के ऊपर बनी है। दूसरा अपना रेक्टेंगल टूल है, जिसमें कुछ डायमेंशंस है, जो कि विड्थ, हाइट और रेक्टेंगल के अलावा अपन इसमें स्क्वायर भी बना सकते हैं, जिसमें स्क्वायर करने पर हमें एक ही डायमेंशन दोनों में मिलेगा। हम रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं। हमें जो हमें जो साइज चाहिए वो साइज हम डालेंगे। जैसे मुझे 330 इंचेस और 50 इंचेस, यानी विड्थ 30 इंचेस और हाइट 50 इंचेस डालनी, जो कि हमें यहाँ प्रीव्यू मोड में दिखाई देगा। इसके बाद अगर हमें कॉर्नर रेडियस करना है तो कॉर्नर को रेडियस करने के लिए हम 2 इंच डालेंगे और 2 इंच देखेंगे कि हमारा कॉर्नर रेडियस 2 इंच आ गया है। अगर हम इन्वर्ट पर क्लिक करते हैं तो इन्वर्ट पर क्लिक करने पर हमारा सर्कल इनसाइड हो जाएगा और हमें इनसाइड रेडियस मिलेगा। हम फिर से एक बार इन्वर्ट हटाते हैं और हम एक तीसरा ऑप्शन भी है जो हमारे कुछ काम आ सकता है। ये हमारे रेक्टेंगल का सेंटर पॉइंट कहाँ रखना है उसके लिए इस्तेमाल होगा। जैसे मैं 0 और 0 करता हूँ तो ये मेरे ओरिजिन पॉइंट पर चला जाएगा। और अगर मैं इसमें कुछ डायमेंशन डालता हूँ, जैसे मैं ओरिजिन पॉइंट से 10 इंची राइट साइड और 50 इंचेस वाई में डालता हूँ, तो ये अपने 0 पॉइंट से 10 इंची लेफ्ट में और 50 इंची ऊपर चला जाएगा और इसे हम क्रिएट करते हैं तो ये उसी जगह क्रिएट हो जाएगा। हम इसे एक बार डिलीट करते हैं और दूसरा हमारा आगे का जो टूल है वो है सर्कल टूल। उसका इस्तेमाल करने के लिए हमें सिर्फ एक डायमीटर और रेडियस दो ऑप्शन मिलते हैं और हमारा सर्कल का सेंटर पॉइंट का हमें डेटा डालना होगा, जिसमें हम 0 0 करते हैं और उसके बाद हम सिलेक्शन करते हैं सर्कल का साइज, जो कि रेडियस और डायमीटर दोनों है। हम
हम डायमीटर में लेते हैं और इसको आउट टू आउट डायमीटर डालते हैं उसका। जैसे मुझे 20 इंचेस का सर्कल बनाना, तो ये 20 इंचेस का सर्कल प्रीव्यू में दिखाई देगा। क्रिएट विथ आर्क करोगे तो ये 4 भाग में इसको डिवाइड करके और बीच का भाग जो है वहाँ आर्क पॉइंट दे देगा। हम इसे हटाते हैं और क्रिएट करते हैं, तो हमारा सर्कल तैयार है। हम इसे F9 करके सेंटर में लाते हैं और देखते हैं कि ये सर्कल पूरी तरह से सर्कल में है, इसमें कोई आर्क नहीं है। तीसरा टूल हमारा इलिप्स टूल है, जो कि हमारे ओवल शेप बनाने के काम आता है। ये कुछ इस तरीके से ओवल शेप बनाता है। चौथा टूल हमारा पॉलीगॉन पॉलीगॉन क्रिएट करने के लिए है। इसमें हमें जो पॉलीगॉन है उसकी टोटल साइड्स डालनी होगी। जैसे 8 डालने पर ये 8 में 8 साइड्स हो जाएगा और 20 डालने पर 20 साइड्स होते हैं। इसमें एंगल डालने पर हमारा एंगल चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने 5 साइड्स लिए और एंगल मैंने 45 किया, तो इसका एंगल भी 45 हो जाएगा। उसी तरह पॉलीगॉन का सेंटर भी हम डिसाइड कर सकते हैं और यहाँ पॉलीगॉन का हम रेडियस डाल सकते हैं। क्रिएट करने पर पॉलीगॉन क्रिएट हो जाएगा। आगे का टूल देखते हैं हम, जिसमें आर्क हमारा महत्वपूर्ण टूल है। आर्क बनाने के लिए हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं: सेंटर, स्टार्ट और एंड पॉइंट। स्टार्ट, एंड और पॉइंट ऑन आर्क, रेडियस, स्टार्ट, एंड। इसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाला हमारा सेकंड नंबर का ऑप्शन है, जो कि स्टार्ट एंड पॉइंट ऑन आर्क है। हम इसे सेलेक्ट करते हैं और इसे समझते हैं। इसका हम पहला क्लिक करके हमारा पहला आर्क का पॉइंट बनाएंगे। फिर हमें जो जिस तरफ आर्क चाहिए उस तरफ दूसरा पॉइंट हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हम पॉइंट ऑन आर्क का इस्तेमाल करके हमारा रेडियस डिफाइन करेंगे। अगर रेडियस हम मैन्युअली डालना तो हमें यहाँ डालना होगा, वरना आप स्क्रीन पर क्लिक करके वो आर्क बना सकते हैं। बस इस टूल में इतना ही है। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट टूल है। उसके बाद नॉर्मल फ्लड फील्ड विक्टर वगैरह के टूल है, जो कि हमें बाद में हम देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।